मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से क्लास चला रहे हैं, जिसमें मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूं और हमने उसमें मटेरियल साइंस चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम हीट एंड टेम्परेचर नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। तो चलिए, हीट हीट क्या होता है, यानी कि ताप क्या होता है। ऊष्मा एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें गर्मी का अनुभव होता है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो कार्य करने से उत्पन्न होती है और इसे कैलोरी में मापते हैं। यह वस्तु के सहदे यानी कि द्रव्यमान यानी कि मास, तापमान तथा उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। यानी कि ऊष्मा क्या है, जिसके द्वारा क्या होता है, हमें गर्मी का अनुभव होता है, वही ऊष्मा या ताप होता है। आगे ऊष्मा की इकाइयाँ। ऊष्मा की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? ऊष्मा की इकाइयाँ 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट। सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या होता है? जब 1 पौंड पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसे सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहते हैं। 1 पौंड का भार कितना होता है? 453.6 ग्राम। अतः 1 CHU बराबर 453.6 कैलोरी, यानी कि 1 पौंड पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें 453 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्या है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है? जैसे 1 पौंड पानी का 1 फ़ारेनहाइट ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी कि BTHU कहते हैं। 1 CHU यानी कि 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर होता है 1.8 BTHU यूनिट, और 1 BTHU यूनिट में कितनी कैलोरी होती हैं? 252 कैलोरी। यानी कि हमें 1 पौंड पानी का टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? 252 कैलोरी की। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है? एक कैलोरी यानी कैलोरी क्या है? 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उपयोग की गई ऊष्मा 1 कैलोरी कहलाती है। यानी कि किसी पानी की 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या करना? बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने ऊष्मा की
तीनों इकाइयाँ पढ़ ली। कौन कौन सी इकाइयाँ थी वो तीनों? एक तो CHU, VTHU और कैलोरी। तो ये तो हमारी क्या हो गई? तीनों ही हीट हीट की क्या है? इकाइयाँ। तो हीट ऑफ यूनिट। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे तापमान। तापमान क्या होता है? तापमान क्या होता है? तापमान ये तो किसी वस्तु के ठंडे या गर्म होने की माप को ही क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। और इस तापमान की इकाई क्या होती है? डिग्री में। डिग्री में होती है। यानी कि किसी वस्तु का तापमान कैसे पता करेंगे? या तो वो ठंडी होगी या फिर गर्म होगी, और उसका माप लेके ही पता। जैसे बर्फ़ है, तो अगर बर्फ़ क्या होती है? ठंडी होती है, तो उसका टेम्परेचर लेंगे तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर कम होगा। और कोई गर्म लोहे की रॉड है तो उसका क्या होगा? टेम्परेचर अधिक होगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? वस्तु के ठंडे या गर्म होने की माप लेंगे, उसको क्या कहेंगे? उसको तापमान कहते हैं। उसको तापमान कहते हैं। तो चलिए आगे। ये हमारा क्या है? ये हमारा है सेंटीग्रेड पैमाना। क्या है हमारा? सेंटीग्रेड पैमाना है। इसमें कितने? इसमें 100 खांचे होते हैं। सेंटीग्रेड पैमाने में 100 खांचे होते हैं। और ये कितने से? 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करता है? मापता है। और इसमें क्या होता है? इसमें भरा होता है पारा। इसमें क्या होता है? अंदर पारा भरा होता है। और वो क्या होता है? वह इसमें क्या होता है? पारा। पारा क्या होता है? एक धातु होती है, तरल धातु। इसमें भरा होता है पारा। पारा की Hg से डिनोट करते हैं। ये क्या है हमारा? पारा। इसमें अंदर भरा होता है। चलिए आगे। तो ये हमारा क्या है? सेंटीग्रेड पैमाना है। और इसमें क्या होते हैं? हमारे 100 खांचे होते हैं। 100 खांचे होते हैं। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। अब आ गया हमारा फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना ये क्या है? ब्रिटिश प्रणाली में मापने की इकाई क्या होती है? फ़ारेनहाइट होती है। और इसको क्या कहते हैं? F डिग्री फ़ारेनहाइट से डिनोट करते हैं। ये डिग्री डिनोट से इसमें साधारण वायुमंडल दबाव पर पानी का जमाव बिंदु या निम्न लोअर पॉइंट, यानी कि कितने पर इसमें पानी जमता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर? 32 डिग्री पर। तथा उबाल बिंदु अपर पॉइंट, यानी कितनी डिग्री पर पानी उबलता है? 212 डिग्री पर। इस पैमाने में कितने खांचे होते हैं? कितने भाग होते हैं? 180 भाग। और प्रत्येक भाग क्या होता है? एक फ़ारेनहाइट होता है। एक फ़ारेनहाइट होता है। ये पैमाना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे केल्विन पैमाना के बारे में। ये तो हमारा ल्यूमर पैमाना है। ल्यूमर पैमाना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? ल्यूमर पैमाना। तो ल्यूमर पैमाना को क्या कहते हैं? डिग्री R से प्रदर्शित करते हैं। इस पैमाने को साधारण वायुमंडल पर
जवाब बिंदु क्या कहता है इसका? इसका जवाब बिंदु होता है 0 डिग्री ल्यूमर, यानी कि 0 डिग्री ल्यूमर पर क्या होता है, पानी बर्फ हो जाता है, बर्फ जमने लगती है, तथा 80 डिग्री ल्यूमर पर पानी क्या होता है, उबलने लगता है। 80 डिग्री पे क्या होता है, उबलने लगता है। और ये क्या होता है, इसमें कितने भाग होते हैं, 180 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग 1 ल्यूमर। ये हमारा ल्यूमर पे हमारा दिखाई देता है, यानी कि ये क्या होता है, 0 डिग्री ल्यूमर से 80 डिग्री ल्यूमर तक इसमें होते हैं। अब आगे नेक्स्ट, ये आ गया हमारा केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाने को क्या करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। इसका जवाब बिंदु कितना होता है, 273 डिग्री केल्विन। 273 डिग्री केल्विन ये क्या होता है, लोअर पॉइंट इसका। तथा इसका ओवाल बिंदु क्या होता है, यानी कि जिस पर पानी उबलता है, 373 डिग्री केल्विन। 373 डिग्री केल्विन। इस पैमाने में कितने भाग होते हैं, इस पैमाने में होते हैं 100 भाग। 373 माइनस 273 करेंगे तो कितना लगेगा, 100, यानी कि इसमें कितने होते हैं, 100 भाग होते हैं। हमारा केल्विन बराबर होता है 273 डिग्री प्लस सेंटीग्रेड, यानी कि कोई टेम्परेचर हमें, अगर कोई टेम्परेचर हमें क्या डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो, तो उसे केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला, ये नीचे दिख रहा है, इसे सूत्र लगाएंगे, के बराबर 273 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टी डिग्री, यानी कि जो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया होगा वो यहाँ पे हम रखेंगे टी की जगह पे। तो इस प्रकार हमने क्या चारों पैमाने पढ़ लिए, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना, ल्यूमर पैमाना और सेंटीग्रेड पैमाना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्या है हमारा, ऊष्मा और तापमान में अंतर। ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर होता है, तो ये क्या है, ऊष्मा ये एक प्रकार की क्या है, ये ऊर्जा है, और टेम्परेचर क्या है, ऊष्मा की क्या है, एक माप है। इसको कैलोरी में मापते हैं ऊष्मा को, और इसको डिग्री में नापते हैं। यह वस्तु के भार, ताप तथा स्वभाव पर निर्भर करती है, यानी कि जो ऊष्मा होती है क्या होती है, वो वस्तु के भार, ताप और स्वभाव, यानी कि वस्तु के बाहर कितना है, टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है, गर्म है, उसी के अनुसार क्या होगी, उसमें ऊष्मा होगी। यह वस्तु के, ये किसी पर टेम्परेचर क्या है, किसी पर निर्भर नहीं करता। ये वस्तु के भार अथवा प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये किस पर निर्भर करता है, केवल गर्म ठंडे पर से पता चलता है टेम्परेचर बस। ये क्या होता है, दो वस्तुओं, ऊष्मा क्या होता है, दो वस्तुओं की ऊष्मा की मात्रा समान होने पर भी उनके तापमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तथा दो वस्तुओं का तापमान समान होने पर उनमें ऊष्मा की मात्रा भी भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हीट और टेम्परेचर में अंतर। तो इस प्रकार हमने आज ऊष्मा, टेम्परेचर और उसकी यूनिटें, टेम्परेचर के मापने के पैमाने के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट कल आगे इस चैप्टर को और बढ़ाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।